राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। आज की क्लास में हम हरियाणा का नया मंत्रिमंडल पढ़ने वाले हैं जो 2024 में बनाया गया है। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरी ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी नया है हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे पहले मैंने 15वीं विधानसभा पर एक छोटी सी वीडियो बनाई है, 20 मिनट की है। उसमें विधानसभा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे के सारे मैंने उस क्लास में कवर करवा रखे हैं। तो अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार 15वीं विधानसभा की क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। एक बार मैं याद दिला देती हूँ उस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। जो विधानसभा की सीटें 1966 में जब हरियाणा बना उस टाइम पर 54 थी, और उसके बाद अभी वर्तमान में हमारी सीटें कितनी हो गई हैं, 90 हो गई हैं, जिनमें से 17 आरक्षित सीट हैं। सबसे अधिक मतदान, सबसे कम मतदान, कहाँ पर विधानसभा की वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, ये सारे के सारे पूरी डिटेल के साथ हम 15वीं विधानसभा में पढ़ चुके हैं। तो भाई किसी ने नहीं देखी है तो एक बार जाकर उसने जरूर देख लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ने शेयर कर देना। आज की क्लास में हम हरियाणा का मंत्रिमंडल पढ़ने वाले हैं। मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री बनाया गया है ये सब जानने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि मंत्रिमंडल क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने पता होना चाहिए कि हमारी जो विधानसभा है उसकी टोटल सीट कितनी है। अभी वर्तमान में 90 सीट है, यानी कि हरियाणा से कितने एमएलए बनते हैं, 90 एमएलए बनते हैं। इस बार इन 90 सीटों में से 13 महिलाएं एमएलए बनी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये पूछा जा सकता है कि 15वीं विधानसभा में टोटल कितनी महिलाएं एमएलए चुनी गई हैं। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 13 महिलाएं एमएलए चुनी गई हैं, जिनमें से 2 कैबिनेट के अंदर आई हैं। मंत्रिमंडल की हम बात करेंगे। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 91वां संविधान संशोधन, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कोई भी कैबिनेट है, किसी भी राज्य का अगर कोई भी कैबिनेट है उसका आकार कितना सीमित कर रखा है, 15% तक सीमित कर रखा है। यानी कि मंत्रिमंडल के अंदर जितनी भी उस राज्य की सीट है उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं बना सकता। जैसे हमारे राज्य के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 90 सीटें हैं। अगर हम 90 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 का 15%, 5×3 = 15, 5×2 = 10, एक जीरो से एक जीरो गई, 9×3 = 27/2, तो कितना हो जाएगा, 13.5, यानी कि 14 हो गया। 14 लगा के चलो, यानी कि हरियाणा के अंदर 14 से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। तो जो ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कैबिनेट के अंदर 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। तो किसी भी राज्य का अगर निकालना है कि उसमें कैबिनेट के अंदर कितने मंत्री बन सकते हैं, तो उस राज्य विधानसभा की सीटें देख लेना और उसका 15% कर देना, तो पता चल जाएगा अधिक से अधिक कितने मंत्री बन सकते हैं। तो हरियाणा के अंदर अधिक से अधिक कितने मंत्री बन सकते हैं, 14 मंत्री बन सकते हैं। और इसी 91वें संविधान संशोधन में क्या लिखा गया है कि 12 से कम मंत्री नहीं बन सकते। कैबिनेट के अंदर 12 से कम नहीं हो सकते, यानी कि कम से कम 12 तो जरूर होने चाहिए। 12 से ऊपर जितनी उसकी सीटों का 15% निकलेगा उतने तक। तो हमारे हरियाणा के अंदर 14 मंत्री बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम कितना हो जाएगा, 12। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएससी में तो बार बार पूछा जाया करे कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें कैबिनेट का आकार 15% तक सीमित रखा गया है। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर ये हुआ था। बार बार पेपर में पूछा जाया करे, जो सेंटर के एग्जाम है उसमें तो बहुत बार पूछ रखा है ये क्वेश्चन। तो जो अभी हरियाणा का मंत्रिमंडल है उसमें कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है, उसमें 13 मंत्रियों ने शपथ ली है, मुख्यमंत्री के समेत। ये 13 अन्य हैं और एक मुख्यमंत्री हो गया, यानी कि टोटल जो हमारे हरियाणा के अंदर 14 हैं, ये 14 मुख्यमंत्री को शामिल करके हैं। तो मुख्यमंत्री समेत कितने मंत्रियों ने शपथ ली है, 14 मंत्रियों ने ली है। अगर मुख्यमंत्री को अलग रखें तो कितने हो जाएंगे, 13 मंत्री, एक मुख्यमंत्री और 13 मंत्री, 14। और इन 14 के अंदर 2 क्या हैं, महिलाएं हैं, श्रुति चौधरी और आरती राव, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 महिलाएं हैं। अगर हमसे पूछा जाए टोटल कितनी महिलाएं एमएलए बनी हैं, तो 90 सीटों में से 13 महिलाएं विधायक बनी हैं। अगर कैबिनेट के अंदर पूछी जाए तो कितनी हो जाएंगी, उन 13 में से 2 कौन कौन सी, श्रुति चौधरी और आरती राव। आगे है मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है। तो मुख्यमंत्री को कैसे चुना जाता है, चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के विधायकों के द्वारा, यानी कि जितनी भी पार्टी होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलती हैं, जो बहुमत प्राप्त करता है, उसी दल के जो विधायक हैं वे किसको चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं। बहुमत का मतलब क्या है, बहुमत का मतलब ये है, जैसे हरियाणा में 90 सीटें हैं तो 90 का आधा या फिर उससे ज़्यादा, ये हो जाएगा 90 का आधा 45, यानी कि बहुमत का मतलब ये हो गया
45 या फिर उससे ज़्यादा वोट जिस भी पार्टी को मिलेंगी उसी पार्टी का जो विधायक है वो क्या बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जैसे 15वीं विधानसभा में बीजेपी को कितनी वोटें मिली हैं, 48 वोट मिली हैं। टोटल सीट कितनी है, 90 सीट है। और बहुमत का मतलब क्या होता है, यानी कि सीटों का आधा या फिर उससे ज़्यादा। तो 45 से ज़्यादा सीटें किसको मिली थी, बीजेपी को मिली थी। इसीलिए जो बीजेपी के विधायक हैं इन्होंने किसको चुना था, मुख्यमंत्री को चुना था। बीजेपी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया गया। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा कि जो मुख्यमंत्री सहित है मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। पेपर में यही पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। और शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल। और अभी वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है, 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय हैं। पहले राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर। सबसे अधिक समय तक राज्यपाल कौन रहे थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे थे, रणजीत सिंह नरूला। जब मैंने भिवानी जिला करवाया था तो मैंने तब बोला था कि सब ने कमेंट करके ये बताना है कि सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे थे। ये कमेंट करके इसका आंसर बताना। केवल 1-2 बच्चों ने इसका आंसर बताया। भाई जो कोई क्वेश्चन पूछूं तो कम से कम कमेंट करके नू तो बता दिया करो कि इसका आंसर यो है। जो भी पूछूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो है। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का सब ने बेरा है कि सबसे लंबे समय तक रहे थे। सब ने बेरा हरियाणा का पहला राज्यपाल धर्मवीर है। वर्तमान में 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय हैं। लेकिन बहुत कम बच्चा ने ये बेरा है कि सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे थे, तो रणजीत सिंह नरूला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान रखा करो। आगे अगर हम बात करें तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जो नायाब सिंह सैनी है उसने 13 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। और किसने दिलवाई है, राज्यपाल ने दिलवाई है। अगर हम नायाब सिंह सैनी के बारे में जानें तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। नायाब सिंह सैनी है, इसका जन्म कब हुआ था, 25 जनवरी 1970 को मिर्जापुर माजरा गांव है अम्बाड़ा का, यहाँ पर हुआ था। पेपर में सीधा क्या पूछा जाएगा, नायाब सिंह सैनी का संबंध किस जिले से है, तो कहाँ से हो जाएगा, अम्बाड़ा से हो जाएगा। नायाब सिंह सैनी का चुनाव क्षेत्र कौन सा है, लाडवा है। जो इनका जन्म 1970 में हुआ है ना, ये 1970 का आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1970 से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो यही हो गया कि नायाब सिंह सैनी है, इसका जन्म कब हुआ था, 1970 में हुआ था। 1970 में ही हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार के अंदर बनाई गई थी। पेपर में बार बार पूछी जाया कर HAU, एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 के अंदर बनाई गई थी। 1991 में उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। तो याद रखना 1970 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो भी बनाई गई थी। 1970 के अंदर ही हरियाणा के हर एक गाँव तक बिजली पहुँचाने का काम किया गया था बंसीलाल के टाइम पर। ये 1970 का आंकड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी 1970 पढ़ो तो ये सारे क्वेश्चन जरूर याद करा करो। मतलब कोई भी क्वेश्चन देख कर उसने दूसरे क्वेश्चन जरूर याद आने चाहिए। सिलेक्शन जब भाई होगा जब थमनू देखोगे ना कि हाँ 25 जनवरी है, 25 जनवरी ने कौन सा डे मनाया जाया करा है, 1970 तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाया करा है, इस तरह दिमाग चलना चाहिए। तो याद रखना नायाब सिंह सैनी का चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, लाडवा हो जाएगा। जहाँ पर क्या है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है हरियाणा की, कहाँ पर, लाडवा। लाडवा कहाँ पर आता है, कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। जो नायाब सिंह सैनी है इसने पहली बार शपथ कब ली थी, जब मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया था। और कब ली थी, 12 मार्च 2024 को ली थी नायाब सिंह सैनी ने शपथ, मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद। जो नायाब सिंह सैनी हैं ये हरियाणा के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इनके लिए कोई भी चुनाव नहीं करवाया गया था। जो भी सेशन बचा हुआ था मनोहर लाल खट्टर का 6 महीने का, ये किसने कंप्लीट कराया है, नायाब सिंह सैनी ने कंप्लीट किया है। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, तो हमारा आंसर होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा, क्योंकि उस टाइम पर भी कोई इलेक्शन नहीं करवाए थे, सीधा मनोनीत कर दिया था। और जब मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया उस टाइम पर भी कोई चुनाव नहीं करवाए हैं, सीधा मनोनीत कर दिया कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वे कौन होंगे, नायाब सिंह सैनी होंगे। लेकिन अभी 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे 15वीं विधानसभा के, 5 अक्टूबर 2024 को, जिसका रिजल्ट कब आया था, 8 अक्टूबर 2024 को आया था। तो उसमें सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली थी, बीजेपी पार्टी को मिली थी 48 सीट। अब की बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई गई है। तो यही क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है। जो बहुमत प्राप्त दल है उसी का एक कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जैसे पिछली बार है, पिछली बार जो वोट थी
वे सारी 45 तक कम थी। बीजेपी है उसने भी 45 तक कम वोट मिली थी, कांग्रेस ने भी मिली थी, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वो कोई भी पार्टी पार नहीं कर पाई थी। इसके कारण हरियाणा में जो 14वीं विधानसभा है उसके अंदर क्या बनाई गई थी, गठबंधन की सरकार बनाई गई थी। याद होगा सबको, गठबंधन की सरकार बनी थी पिछली बार। जेजेपी और बीजेपी दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए, और इस बार बीजेपी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा है वो पूरा पार करा है, 48 सीट ली है। पेपर में पूछा जा सकता है कि बीजेपी ने कितनी सीट मिली है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं, निर्दलीय को कितनी मिली हैं और आईएनएलडी को कितनी मिली है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ से। नायाब सिंह सैनी ने शपथ कब ली है? 17 अक्टूबर को शपथ ली थी, 17 अक्टूबर 2024 को। इलेक्शन तो हुए थे 5 अक्टूबर को, रिजल्ट आया था 8 अक्टूबर को, और शपथ कब ली थी? 17 अक्टूबर को। और इस दिन क्या थी? वाल्मीकि जयंती थी। व्यक्तिगत रूप से 11वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी बने हैं। ये हैं व्यक्तिगत रूप से 11वें नंबर के। अगर कुल मुख्यमंत्रियों में पूछा जाए तो 23वें नंबर के हो जाएंगे। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से नायाब सिंह सैनी कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, तो 11वें नंबर के बने हैं। अगर कुल मुख्यमंत्रियों में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएंगे? 23वें नंबर के। अब हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल में किस किस ने शपथ ली थी और कौन कौन मंत्री बनाया गया है। सबसे पहले हम नायाब सिंह सैनी की बात कर रहे हैं। इसको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? गृह मंत्री, वित्त मंत्री किसे बनाया गया है? नायाब सिंह सैनी को बनाया गया है। सीआईडी विभाग, आबकारी विभाग, ये किसे मिले हैं? नायाब सिंह सैनी को मिले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। सूचना और जनसंपर्क विभाग, योजना, ये सब किसको दी गई है? नायाब सिंह सैनी को दी गई है। मतलब ये जितने भी मंत्री हैं इन सबको जितने भी डिपार्टमेंट दे दिए, उन अलग जो भी बच गया ना डिपार्टमेंट, वे सारे के सारे मतलब 12 से ज़्यादा डिपार्टमेंट किसको दिए गए हैं? नायाब सिंह सैनी के अंडर में रखे गए हैं। तो सबसे मेन याद रखना, गृह मंत्री किसे बनाया गया है, वित्त मंत्री किसे बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी है उसका चुनाव क्षेत्र भी जरूर याद रखना। चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? लाडवा, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। आगे है अरविंद कुमार शर्मा, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? गोहाना। उनको कौन कौन सा विभाग दिया गया है? सहकारिता मंत्री, जेल मंत्री, चुनाव, विरासत और पर्यटन विभाग। ये सारे के सारे किसको दिए गए हैं? अरविंद कुमार शर्मा को दिए गए हैं। देखो भाई, ये ट्रिक से भी याद हो सकते हैं, लेकिन खुद पे इतना विश्वास रखो, मतलब ट्रिक ना बनानी पड़े, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रिक याद करोगे ये हो जाएगा कि ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद पर भरोसा रखो और याद करने की कोशिश करो। याद होगा, बार बार रिवीजन करोगे तो अपना आप याद हो जाएगा, ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ज़्यादा ट्रिक बना पढ़ोगे तो ट्रिक नहीं याद रखने खातर तो हमने ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो इस बात में ज़रूर याद रखना, खुद पर भरोसा रखो और हर एक चीज़ का बार बार रिवीजन करा करो। रिवीजन ही सब तक बेस्ट है। रिवीजन ही सिलेक्शन करवाओगा, ये नहीं है नोट्स तो दुनिया बनावे है। ठीक है, जो बालक बार बार रिवीजन करेगा ना अपने नोट्स का, सिलेक्शन उससे का होगा। देखो, तो बार बार रिवीजन करना चाहिए। ये नहीं है कि तुम इनकी एक बार ट्रिक बना लोगे थारा एक बार याद हो जाएगी। अगर तुमने वे ट्रिक भी बार बार रिवाइज नहीं करी ना, तो नू समझ लो वे ट्रिक भी याद नहीं रहनी है। तो सबसे मेन बात क्या है? रिवीजन। ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिवीजन करोगे ना तो अपना आप याद हो जाएंगे कौन कौन से मंत्री ने कौन कौन सा विभाग मिला है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बस रिवीजन करा करो। नोट्स तो सब बना ले हैं, अपने नोट्स का अच्छे से यूज करा करो। एक बार जो तुमने नोट्स बनाए हैं ना, जैसे आज की ये मैंने क्लास करवाई है, इससे पहला मैंने 15वीं विधानसभा करवाई थी। ये क्लास करने से पहला एक बार 15वीं विधानसभा पढ़ ले, वह अपना आप सारे याद हो जाएंगे। इसका बार बार रिवीजन करोगे अपना आप याद हो जाएंगे। तो भाई सबसे मेन है रिवीजन, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन जरूर करना। तो अरविंद कुमार शर्मा है, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? गोहाना हो जाएगा। गोहाना की क्या फेमस है? जलेबी, मातूराम की जलेबी बहुत ज़्यादा फेमस है गोहाना। अरविंद कुमार शर्मा को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? सहकारिता मंत्री सबसे मेन है, पेपर में सीधा पूछा जाएगा। सहकारिता मंत्रालय किसके अंडर में गया है? अरविंद कुमार शर्मा। आगे है श्रुति चौधरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तोशाम। तोशाम कहाँ पर आता है? भिवानी के अंदर आता है। तोशाम के अंदर ही क्या है? विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहाँ पर है? तोशाम के अंदर है। खनकील, जहाँ पर वायरलेस एंटीना लगा हुआ है, कहाँ पर है? तोशाम के अंदर है। तो तोशाम सीट से कौन एमएलए बनी है? श्रुति चौधरी बनी है। इनको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? महिला एवं बाल विकास विभाग, ये किसको दिया गया है? श्रुति चौधरी को।
और जो ये महिला एवं बाल विकास विभाग है यही मेरा डिपार्टमेंट है और श्रुति चौधरी हमारे डिपार्टमेंट की मंत्री हैं। तो याद रखना भाई, श्रुति चौधरी चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो शाम हो जाएगा। आगे है आरती राव सिंह। आरती राव सिंह और श्रुति चौधरी, इन दोनों को कैबिनेट में जगह मिली है, 2 महिलाओं को। टोटल एमएलए महिलाएं पूछी जाए तो टोटल कितनी हो जाएंगी 15वीं विधानसभा में, 13। बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाएगा कि 15वीं विधानसभा में टोटल महिला एमएलए कितनी बनी है, 13। कैबिनेट में महिलाएं 2, कौन कौन सी, श्रुति चौधरी और आरती राव सिंह। आरती राव सिंह का चुनाव क्षेत्र कहाँ पर हो जाएगा, अटेली। और ये अटेली कहाँ पर पड़ता है, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। इनको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग। जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री है वो किसे बनाया गया है, आरती राव सिंह को बनाया गया है। आयुष मंत्रालय, चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान विभाग है, ये सारे किसको दिए गए हैं। हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित सारे डिपार्टमेंट किसको मिले हैं, आरती राव सिंह को मिले हैं। चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, अटेली। आगे है अनिल विज। अनिल विज का चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट कब बनाया गया था, कमेंट करके आंसर देना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अम्बाला कैंट है इनका चुनाव क्षेत्र और लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं अम्बाला कैंट से। इनको कौन कौन सा विभाग दिया गया है, परिवहन मंत्री किसे बनाया गया है, अनिल विज को। ये मेन है, ये याद रख लेना, सीधा पूछा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कौन बना है, महिला बाल विकास मंत्री कौन बनी है, परिवहन मंत्री किसे बनाया गया है, तो ये मेन है, ये याद कर लेना। श्रम और रोजगार विभाग, ऊर्जा और बिजली विभाग, ये किसको दिए गए हैं, अनिल विज को दिए गए हैं। आगे है कृष्ण लाल पवार। कृष्ण लाल पवार का चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, इसराना। और इसराना पानीपत की क्या है, आरक्षित सीट है। ये आरक्षित सीट भी याद रखना भाई, कौन सी जिले की आरक्षित सीट कौन सी है, तो इसराना कहाँ की है, पानीपत की है। और कृष्णलाल पवार को कौन सा विभाग दिया गया है, विकास और पंचायत विभाग किसे दिया गया है, कृष्णलाल पवार को दिया गया है। कृष्ण कुमार बेदी। कृष्ण कुमार बेदी है, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, नरवाना। और नरवाना कहाँ पर आता है, जींद के अंदर आता है। और जींद की आरक्षित सीट कौन सी है, नरवाना है। इसराना पानीपत की है, नरवाना जींद की है। कृष्ण कुमार बेदी को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया गया है, कृष्ण कुमार बेदी को दिया गया है। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग है, ये भी किसको दिया गया है, कृष्ण कुमार बेदी को दिया गया है। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विभाग हैं, पेपर में पूछा जाया करे। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग है, इसके मंत्री किसे बनाया गया है, कृष्ण कुमार बेदी को बनाया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विभाग है, दोनों के दोनों। आगे है राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह का चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, बादशाहपुर। और बादशाहपुर कहाँ पर आता है, गुरुग्राम के अंदर आता है। जो बादशाहपुर है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मतदाताओं की संख्या के अनुसार हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा की निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा निर्वाचित क्षेत्र वोटर्स की संख्या के अनुसार कहाँ कौन सा हो जाएगा, बादशाहपुर हो जाएगा। बादशाहपुर में क्या है, सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं। सबसे कम कहाँ पर है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। जो 15वीं विधानसभा है उसमें बताया था मैंने, इस बार जो 15वीं विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है वो कहाँ पर हुई है, एलनाबाद सिरसा के अंदर हुई है। और सबसे कम वोटिंग कहाँ पर हुई है, बड़खल फरीदाबाद के अंदर। दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले हैं। ये जो बादशाहपुर है ये तो है सबसे ज़्यादा वोटर्स की संख्या, मतलब सबसे ज़्यादा वोट गिरने वाले बंदे कहाँ पर सबसे अधिक हैं, बादशाहपुर के अंदर हैं। सबसे कम जो वोटर्स हैं वो कहाँ पर हैं, नारनौल के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ पर हुई है, सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ पर डाली गई है, इस बार एलनाबाद के अंदर डाली गई है। और सबसे कम वोटिंग कहाँ पर हुई है, बड़खल फरीदाबाद के अंदर। तो ये याद रखना। राव नरबीर सिंह है, इसका भी क्या हो जाएगा चुनाव क्षेत्र, बादशाहपुर गुड़गांव के अंदर है। कौन कौन से विभाग मिले हैं, उद्योग और वाणिज्य विभाग, पर्यावरण विभाग, वन एवं वन्य जीव विभाग, सैनिक और अर्धसैनिक विभाग। ये किसको मिले हैं सारे, राव नरबीर सिंह को। सैनिक और अर्धसैनिक विभाग इंपॉर्टेंट है, उद्योग और वाणिज्य विभाग किसको हो जाएगा, राव नरबीर सिंह को। आगे है महिपाल डांडा। महिपाल डांडा को चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, पानीपत। और इनको क्या बनाया गया है, महिपाल डांडा को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है, महिपाल डांडा। और चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, पानीपत। अभिलेखागार विभाग, संसदीय मामले, ये सब भी किसको दिए गए हैं, महिपाल डांडा को दिए गए हैं। लेकिन जो मेन है वही पेपर में पूछे जाया करें। जैसे पूछ लेंगे सहकारिता मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है,
ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होया करें। आगे है विपुल गोयल। विपुल गोयल का चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। इनको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग किसको दिया गया है? विपुल गोयल को। शहरी स्थानीय निकाय, नागरिक उड्डयन, ये सारे विभाग किसको दिए गए हैं? विपुल गोयल को दिए गए हैं। आगे है श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा का चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? रादौर। और ये रादौर कौन से जिले के अंदर आता है? यमुनानगर के अंदर आता है। श्याम सिंह राणा को कौन सा मंत्री बनाया गया है? कृषि मंत्री बनाया गया है। मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन, डेयरी विभाग किसे दिए गए हैं? श्याम सिंह राणा को दिए गए हैं। रणबीर सिंह गंगवा, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बरवाड़ा। और बरवाड़ा कौन से जिले के अंदर आता है? हिसार जिले के अंदर आता है। इनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है? लोक निर्माण विभाग। आगे है राजेश नागर। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तिगांव। और तिगांव का किस जिले के अंदर आता है? फरीदाबाद के अंदर। तिगांव से क्या क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में? शहीदों का गांव कौन सा है? तिगांव फरीदाबाद के अंदर है। कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? खाद्य नागरिक और उपभोक्ता मामले, मुद्रण एवं शिक्षण सामग्री, ये दोनों विभाग किसे दिए गए हैं? राजेश नागर को दिए गए हैं। गौरव गौतम, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पलवल। गौरव गौतम को क्या बनाया गया है? खेल मंत्री। युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता मंत्रालय, ये किसको दिया गया है? गौरव गौतम को दिया गया है। ये थे मुख्यमंत्री समेत टोटल 14 मंत्रिमंडल के अंदर जो शामिल हुए हैं। देखो भाई, मैं फिर कह रही हूँ, ट्रिक से याद मत करना, अपने एक पेज पर लिख लेना और जहाँ पर बैठ कर पढ़ा करो स्याही चिपका लेना और बार बार इन न पढ़ना। उस ट्रिक तो बेस्ट है ये कि बार बार इनका रिवीजन करना, क्योंकि ट्रिक तो याद करोगे, एक बार थम याद कर लोगे, इन 2 दिन थारे याद भी रह जाएंगे। उसके बाद अगर थमने ट्रिक का रिवीजन नहीं करा ना, तो थम ट्रिक ने भी भूल जाओगे। तो सबसे मेन है रिवीजन। इनका बार बार रिवीजन कर लेना। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पेपर में जरूर पूछे जाएंगे कि कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को दिया गया है। ठीक है, तो इनको बार बार रिवीजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में शेयर करना। एक बार ये मंत्री और देख लेना, जो 15वीं विधानसभा करवाई है मैंने, उसमें बताया था कि जो निर्दलीय है और INLD है, जिसकी 3 और 2 सीट हैं, इनके मंत्री हैं, इनको भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के 48 MLA हैं, तो 48 के 48 याद करने पॉसिबल नहीं है। निर्दलीय के 3 हैं, INLD के 2 हैं, तो यहाँ तक क्वेश्चन बन सका है कि कौन सा किस पार्टी तय है। निर्दलीय पार्टी के 3 कैंडिडेट कौन कौन से हैं? सावित्री जिंदल, जो हिसार से बनी है, देवेंद्र काद्यान, जो गन्नौर से बनी है, राजेश जून, जो बहादुरगढ़ से मिले हैं। ये तीनों कैंडिडेट निर्दलीय पार्टी के हैं। गन्नौर में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी, अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मार्केट है, जो कहाँ पर बनाई गई है? गन्नौर के अंदर, और गन्नौर सोनीपत के अंदर आता है। बहादुरगढ़, जिसको हरियाणा का प्रवेश द्वार बोला जाता है, पार्ले जी फैक्ट्री है बहादुरगढ़, झज्जर जिले के अंदर आता है। INLD के 2 कैंडिडेट कौन कौन से हैं? आदित्य देवीलाल, जो डबुवाली से बनी है, अर्जुन चौटाला, जो रानिया से बनी है। ये दोनों कैंडिडेट INLD पार्टी की हैं। डबुवाली और रानिया दोनों इंपॉर्टेंट है। एक बार पेपर में HSSC ने यही पूछ रखा था, जो रानिया है वो किस जिले के अंदर आता है। सबका याद होगा ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि रानिया किस जिले के अंदर आता है, तो कौन सा हो जाएगा? सिरसा जिला। और डबुवाली बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो मंडी डबुवाली है सिरसा का, इसको अभी पुलिस जिला बनाया गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों याद रखना। ये दोनों कौन से ज़िले के अंदर आते हैं? सिरसा ज़िले के अंदर आते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना भाई। धन्यवाद।